Hello students, I am Kumar going to discuss part 4 of the chapter 5 management matter of class 12. In this part, I am going to discuss the topic which is work done in rotating a magnetic dipole and its potential energy in an external magnetic field. बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा इसकी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा. वी हैव टू डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर बोथ वर्क डन इन रोटेटिंग एन ए मैग्नेटिक डाइपोल and also its potential energy in the external magnetic field. First of all, we have to derive the formula for work done in rotating a magnetic dipole in the external magnetic field. बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक सूत्र हमें डिराइव करना है. उसके लिए सपोज करते हैं एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ 12 है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी समय इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट किया गया है. तो किसी समय इसका पोजीशन इसका जो ये बार मैग्नेट थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर सिचुएटेड है और उस समय इस पर जो टॉर्क रिएस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है उसका एक्सप्रेशन मैंने पिछले पार्ट 3 में डिराइव किया था. क्योंकि दोनों इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है जो कि बार मैग्नेट के एक्सिस से होकर इसके सेंटर से होकर मैग्नेटिक मीडियन के डायरेक्शन है. ये मैग्नेटिक मीडियन का डायरेक्शन है चुंबकीय में उत्तर की दिशा. इसमें चुंबकीय क्षेत्र को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को दर्शाया गया है और इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल से रोटेट करने पर इसके दोनों जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल एम एंड साउथ पोल एस दोनों पोल्स फोर्स एक्सपीरियंस करता है. Fn इक्वल टू एम बी. नॉर्थ पोल पर जो फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन m इंटू बी. एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल और ईच पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द पोल स्ट्रेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इट गिव्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नॉर्थ पोल along the direction of magnetic field which is Fn. नॉर्थ पोल पर जो फोर्स एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी के अलॉन्ग होगा जिसको कि हमने रिप्रेजेंट किया है Fn इक्वल टू a small m into b vector. A small m is the pole strength of the north pole of the bar magnet. Actually बार मैग्नेट का इच पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम ही है. पोल स्ट्रेंथ इज द अट्रैक्शन पावर ऑफ ए बार मैग्नेट. अट्रैक्शन पावर ऑफ ए बार मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स पोल्स साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल्स एंड अट्रैक्शन पावर ऑफ each pole of a bar magnet, each magnetic pole of a bar magnet is called pole strength. Its SI unit is ampere meter. Symbol of pole strength is a small m and its SI unit is ampere meter. अब हमने बताया था पिछले पार्ट में कि जो दोनों फोर्सेस साउथ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बार मैग्नेट का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा. जबकि नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा m इंटू बी वेक्टर स्मॉल m इंटू बी वेक्टर उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा. तो इसलिए टोटल जो फोर्स होगा जो नेट फोर्स होगा इस बार मैग्नेट पर वह Fn माइनस Fs दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. Fn इक्वल टू mb वेक्टर एंड Fs इक्वल टू mb वेक्टर. मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है. तो जो नेट फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर बार मैग्नेट सिचुएटेड है किसी समय एंगल थीटा पर है उसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा को उस एंगल से रिफ्लेक्ट कर दिया गया है. तो इस पर टोटल जो फोर्स एक्ट करेगा वह रिजल्टेंट फोर्स वह जीरो हो जाएगा. दैट इज Fn माइनस Fs mb माइनस mb इक्वल टू जीरो. बट these two forces that is a pair of two forces form a couple and moment of the couple is the restoring couple and moment of the couple is torque, that is restoring torque, and this couple is called restoring couple and moment of this couple was calculated in the last part as magnitude of either forces that is mb multiplied by perpendicular distance between two forces, that is perpendicular distance between two forces. We can draw a line a perpendicular, that is this line is produced the line of force Fn
is produced backward, and this line it meets a horizontal line, and both meets at point T. Then this is the perpendicular distance. This is the perpendicular distance SD between two forces, which was 12 sin theta. कल पार्ट 3 में प्रीवियस पार्ट में मैंने इसे फिगर में डिमोन्स्ट्रेट किया था। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 12 sin थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये एंगल यहाँ भी जो होगा, ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, उसको एक ऑब्लिक लाइन जो मैग्नेट का एक्सिस है उसको क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसलिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर HD अपॉन हाइपोटेनस SN. SN is 2L, length of the bar magnet is 2L, length of the magnetic dipole is 2L. So moment of the couple found by two equal and opposite forces Fn and Fs is equal to magnitude of either force multiplied by perpendicular distance, that is 12 sin theta. So that is MB torque, restoring torque acting on the bar magnet is MB into 12 sin theta, or a small m into 2L is the capital M, magnetic moment acting on the magnetic moment of the magnetic dipole. और चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा छड़ चुंबक का स्मॉल एम, इसका पोलर स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता छड़ चुंबक की प्रत्येक ध्रुव की प्रत्येक मैग्नेटिक पोल की, और 12 जो प्रोडक्ट है, तो बार मैग्नेट के ईच पोल का पोल स्ट्रेंथ और जो मैग्नेट का बार मैग्नेट का लेंथ है उसका जो प्रोडक्ट है उसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। तो m इंटू 12 कैपिटल M हो जाएगा, तो MB sin थीटा, इसको टॉर्क, तो ये स्टोरिक टॉर्क का वैल्यू MB sin थीटा, जिसको मैंने डिराइव भी किया था पार्ट 3 में, और MB sin थीटा को लिख सकते हैं M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पर हमने लास्ट किया था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो इस फिगर को फिर से हमने रिपीट किया इसको, जिससे कि आप लोग ठीक ढंग से इसको समझा जा सके। तो नाउ एक्सप्रेशन फॉर, वी नो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द टॉर्क एक्टिंग on a magnetic dipole, और इसको बार मैग्नेट कर सकते हैं, और बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L, बार मैग्नेट का लेंथ SN इज 2L, L प्लस L, साउथ पोल से सेंटर का डिस्टेंस, मैग्नेटिक डाइपोल के सेंटर का डिस्टेंस L है, और फिर सेंटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस भी L है, टोटल डिस्टेंस 2L हो गया, ऑफ लेंथ 2L एंड पोलर स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट which is M vector dipole moment of magnitude capital M, but it is a vector quantity which is directed from south pole to north pole. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बार मैग्नेट का है उसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, जिसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। डाइपोल मोमेंट M, डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड M which is inclined at angle theta to the direction of magnetic field, inclined at angle theta, inclined at an angle theta, इसको थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर डिफलेक्ट कर दिया गया है। ये दोनों पोल्स इसका जो है फोर्स एक्सपीरियंस किया है, MB एंड MB इन अपोजिट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे फॉर्म ए कपल, रिस्टोरिंग कपल, एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कपल इज द मोमेंट ऑफ द कपल, रिस्टोरिंग कपल इज द रिस्टोरिंग टॉर्क व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ r, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो कि बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड B के अलोंग ले जाने का ट्राई करेगा। Inclined at an angle theta to the direction of magnetic field B vector, which is directed along the magnetic meridian, that is in the vertical direction, that is along the magnetic meridian passing through the axis of the bar magnet. Magnetic meridian का डायरेक्शन में है B vector at an angle theta to the direction of magnetic field B vector to the direction of magnetic field B vector is magnetic field B vector is given by, जो हमने निकाला था कल एक्सप्रेशन, tau is equal to M capital M B sin theta, and it can also be expressed as M vector cross B vector, that is vector product of magnetic dipole moment and magnetic field। तो A क्रॉस B, जो दो वेक्टर अगर A वेक्टर एंड B वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर
दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is from south pole to north pole in a bar magnet, and magnetic field is directed along the magnetic meridian, that is in the vertical direction passing through the axis of the bar magnet. So the equation between m vector and b vector is theta, which is demonstrated, which is shown in the figure clearly. So tau is equal to torque acting on the magnetic dipole, of magnetic dipole moment m vector inclined at angle theta to the direction of magnetic field से थीटा एंगल पर देखिए इंक्लाइन है, is mb sin theta. This is in this topic it is starting from the formula of torque, which is already derived in the last topic. So starting from this formula, tau is equal to mb sin theta, which is the torque acting on the bar magnet in the external magnetic field. ये छड़ चुंबक पर या मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव पर क्रियाशील बलागुण का सूत्र है, एक्सप्रेशन है, जो टॉ इक्वल टू एमबी साइन थीटा, जो पिछले पार्ट में निकाला जा चुका है पार्ट 3 में। अब टॉर्क का तो वैल्यू आ गया एमबी साइन थीटा। ये कैसा टॉर्क होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब प्रत्यानयन बलागुण, जो कि बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करेगा। लेकिन हमने तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से बार मैग्नेट को थीटा एंगल से रोटेट किया है। अब मान लेते हैं कि थीटा एंगल का एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, डी थीटा स्मॉल एंगल, उससे अब स्मॉल एंगल से रोटेट करने में टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। टॉर्क को जो कि लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टॉ रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो कि बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई करेगा। अब उसके अगेंस्ट में आपने थीटा एंगल से रोटेट कराया है, तो उसमें हमको थीटा एंगल से रोटेट कराने में टोटल वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले स्मॉल एंगल से रोटेट कराएंगे टॉर्क के अगेंस्ट में, तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना। तो उसके बाद इंटीग्रेट करके जहां से भी आपको बी के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो बी थीटा 1 0 हो जाएगा, और उससे किसी एंगल से रोटेट करेंगे तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। या इनिशियल एंगल है 30, वहां से फिर आपको 60 डिग्री से रोटेट करना है दूसरे एंगल पर, तो इंटीग्रेशन ओवर लिमिट थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री टू थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री ओवर डी ओवर डी डब्ल्यू, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट अगेंस्ट टॉर्क थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। तो थीटा एंगल से हमने रोटेट किया है बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। अब स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा ये कैलकुलेट करते हैं। So now work done in rotating the magnetic dipole through a small angle d theta against the torque is given by dw. Work done, a small amount of work done in rotating the bar magnet through a small angle d theta. थीटा से हमने रोटेट किया है, इसका स्मॉल पार्ट डी थीटा स्मॉल एंगल से रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा? तो dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, व्हिच इज इन रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वह फोर्स बॉडी को इस डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, तो फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट हियर इन दिस केस देयर इज रोटेशनल मोशन नॉट ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इज 0, सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली रोटेटरी मोशन ड्यू टू द कपल एक्टिंग ऑन द डाइपोल। केवल यहाँ पर जो कपल एक्ट कर रहा है, वॉल्यूम काम कर रहा है छड़ चुंबक पर, उसके कारण रोटेटरी मोशन होगा, एंगल से उसको रोटेट कर रहे हैं। इसका रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, एमबी ऊपर फिर एमबी नीचे, नेट फोर्स 0 है, मैग्नीट्यूड जितना सेम मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों फोर्स एमबी और एमबी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट इन ए uniform magnetic field or in the external magnetic field is 0. So now a small amount of work done in rotating the bar magnet through a small angle d theta is force is replaced by torque and distance is replaced by angle in the rotational motion. Force की जगह torque हो जाएगा, rotational motion में force is replaced by torque and linear displacement is replaced by angle. So dw is equal to tau multiplied by d theta, क्योंकि small angle d theta से स्मॉल एंगल टोटल एंगल थीटा से रोटेट किया है हमने बी के डायरेक्शन से। अब डी का थोड़ा स्मॉल पार्ट है, स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वह हो जाएगा dw इक्वल टू tau into d theta, and tau is mb sin theta from equation 1 and d theta. Now equation number 2, using equation 1, using the value of tau from equation 1 in this, so a small amount of work done in rotating the bar magnetic dipole through a small angle d theta
अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आप रोटेट कर रहे हैं मैग्नेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करने में वर्क डन हो गया कितना, वर्क डन मैंने काज हो गया, इसको हिंदी में काज कहेंगे। छड़ चुंबक को बलागुण के दिशा के विरुद्ध, बलागुण की दिशा के विरुद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू बलागुण उन्हें अल्प कोण डी थीटा, टॉर्क इनटू स्मॉल एंगल, and torque is replaced by expression for torque we already know mv sin theta। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक प्रतिक्रियाशील बलागुण का व्यंजक सूत्र होता है mv sin थीटा, इसको हमने पार्ट 3 में निकाला था। तो टॉर्क का वैल्यू है mv sin थीटा इनटू टी थीटा। अब टोटल वर्क डन हम निकालें, इसको हम निकाल सकते हैं कि पहले शुरू में मैग्नेट जो है बी के लॉन्ग था तो थीटा 0 हो जाएगा, और उससे किसी एंगल थीटा तक रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ ये निकाल सकते हैं। और नहीं तो मान लेते हैं कि शुरू में ओरिएंटेशन थीटा 1 है बी के डायरेक्शन में तो 0 होगा, अब बाद में कोई एंगल थीटा 2 होगा, या थीटा 1 0 नहीं भी हो सकता है, थीटा 1 इनिशियल एंगल हो सकता है, ओरिएंटेशन 30 है और बाद का ओरिएंटेशन हो गया कितना 60 हो गया, या इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 इक्वल टू 0 है, थीटा 2 90 हो गया, या इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 0 अगर बाद में मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है और उसको फिर अगर 180 से रोटेट कर दिए तो थीटा 2 180 हो जाएगा। तो उस एंगल को 0 न मान करके थीटा 1 0 न मान करके 0 डिग्री न मान करके उसको केवल थीटा 1 सपोज करते हैं, बाद में प्रॉब्लम के अनुसार उसको हम सेट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम कहेगा उसके अनुसार। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द वायर मैग्नेट थ्रू इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, थीटा 1 टू थीटा 2 इज गिवन बाय टोटल वर्क डन, therefore total work done during rotation of the bar magnet from angle initial angle theta 1 to theta 2, work done in rotating the bar magnet or magnetic dipole, rotating the magnetic dipole or bar magnetic dipole from initial orientation थीटा 1 टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी के लॉन्ग भी हो सकता है तो थीटा 1 0 हो जाएगा, 90 से रोटेट करना है थीटा 2 90 हो जाएगा, या 180 से रोटेट करना है और शुरू में बी के डायरेक्शन के लॉन्ग है मैग्नेटिक डाइपोल तो थीटा 1 0 थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 1 टू फाइनल एंगल थीटा 2, फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 2, ये गिवन बाय क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये w इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू थीटा 1 टू लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 mv sin थीटा डी थीटा। Now total work done in rotating the wire magnet from initial orientation theta 1 to final orientation final angle theta 2 from the direction of magnetic field B, W is equal to total work done है तो dW जो हमने निकाला, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से स्मॉल एंगल डी थीटा से टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करने में जो वर्क डन था उसको हमने dW कैलकुलेट किया था, dW ऑब्टेन किया था, और इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज mv sin थीटा डी थीटा, dW इक्वेशन 2 में हमने dW कैलकुलेट किया था। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल थीटा डी थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट द टॉर्क इज dW इक्वल टू mv sin थीटा डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा था और टॉर्क का वैल्यू mv sin थीटा, टॉर्क का इक्वेशन होता है, और एंगल कहां से कहां तक था थीटा 1 टू थीटा 2। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इनिशियली है बार मैग्नेट तो थीटा 1 0 होगा, और वहां से किसी एंगल से रोटेट हम करा रहे हैं 30 से 60 से, तो यहाँ 0 टू से अगर 60 से रोटेट कराए तो थीटा 1 0 डिग्री टू 60 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 से रोटेट कराए तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से तो थीटा 1 0 डिग्री थीटा 2 90, अगर 180 से रोटेट कराए तो थीटा 1 0 डिग्री थीटा 2 180 डिग्री। और यहाँ m और b मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M, और b मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, sin थीटा डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। अब ये sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा दैट इज एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। और यहाँ डिफरेंट ट्रिगर के रूट से अगर बीच में ये अगर लिमिट हम चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट थीटा 1 को अपर लिमिट में और अपर लिमिट थीटा 2 को नीचे लोअर लिमिट में, तो यहाँ पर माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा,
ब्रैकेट का जो टर्म है साइन है एम बी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लिमिट चेंज हो जाएगा थीटा 1 ऊपर थीटा 2 नीचे और इक्वल्स टू एम बी कॉस। अब थीटा की जगह थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा 1 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिफरेंशियल का रूल से। तो कॉस्ट एक बार थीटा इज रिप्लेस बाई थीटा 1 तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन एंड फिर अगेन थीटा इज रिप्लेस बाई थीटा 2 दैट इज कॉस थीटा 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन total work done in rotating a bar magnet in the external magnetic field from initial angle theta 1 to the direction of magnetic field to the another angle theta cos theta 1 minus cos theta 2 cos theta 2. This is the expression for total work done. This is the required expression for total work done in rotating a bar magnet in the external magnetic field which is equation number 3. अब इस इक्वेशन में अगर इनिशियली अगर बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 इक्वल टू 0। तो इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 इफ इनिशियली द बार मैग्नेटिक डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा 1 0 डिग्री एंड थीटा 2 अब रोटेट कर दिया उसको किसी एंगल से थीटा 2 इक्वल टू कोई एंगल है थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री डिपेंड करेगा एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा एनी एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री कोई भी हो सकता है। देन दिस फार्मूला बिकम्स लेकिन शुरू में इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल किधर होगा किसके अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री शुरू में मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में के अलोंग होगा तो एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से एंगल 0 डिग्री होगा। उसके बाद रोटेट किए उसको 30 60 90 180 जो भी हो थीटा 2 चेंज होगा थीटा 1 0 हो गया जब बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग शुरू में हो और वहां से रोटेट कर रहे हैं टॉर्क के अगेंस्ट में तो एंगल केवल चेंज होगा थीटा 2 और ये इनिशियल एंगल सेम रहेगा। अगर इनिशियली बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो ये 0 डिग्री होगा। तो इसमें अगर इक्वेशन 3 बिकम्स इफ तो इक्वेशन 3 बिकम्स इफ थीटा 1 टू 90 तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगा एम बी कॉस 0 1 माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा माइनस कॉस ये 90 0 तो ये एम बी हो जाएगा उस सिचुएशन में वर्क डन। और अगर 180 से रोटेट किए तो वहाँ पर cos 0 1 माइनस cos 180 माइनस 1 तो 1 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 2 एम बी हो जाएगा उस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर इनिशियली बार में मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग है और उसके बाद किसी एंगल से वहाँ से रोटेट कर रहे हैं 60 90 जो भी हो तो इक्वेशन 3 बिकम्स W इक्वल टू देन W इक्वल टू इक्वेशन 3 बिकम्स W इक्वल टू एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू इज थीटा दैट इज एम बी कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला हो गया ये 4। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है m का वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया है और इनिशियली बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है तो थीटा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा 0 डिग्री दैट इज 1 cos 0 1 और वहां से 60 डिग्री से रोटेट किए तो cos 60 हाफ हो जाएगा। तो इस पर प्रॉब्लम जो है शॉर्ट प्रॉब्लम हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है इस फॉर्मूला पर। तो एम बी 1 माइनस कॉस थीटा ये तब फॉर्मूला अप्लाई होगा जब इनिशियली बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग है और वहां से किसी टॉर्क के अगेंस्ट में किसी एंगल से उसको रोटेट कराया जाना है। अब यही जो है सिचुएशन अगर फिर हम अगर सिचुएशन ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया टोटल वर्क डन का तो एक्सप्रेशन हो गया ये एम बी कॉस थीटा 1 W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जो इक्वेशन हमको रोटेट डिराइव करना था। अब इफ थीटा 1 इक्वल टू अगर आपको 0 डिग्री है प्रॉब्लम में भी होगा एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम इस फॉर्मूला पर बेस्ड है इसको अगले पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा। एंड थीटा 2 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया बार मैग्नेट को इनिशियली वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग है और बाद में 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। तो इक्वेशन 3 में अब हम पुट कर देंगे थीटा 1 0 थीटा 2 90 तो इक्वेशन 3 बिकम्स W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू 90 से रोटेट किया गया है जबकि शुरू में मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग है एम बी कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस 90 0 तो एम बी 1 माइनस 0 दैट इज एम बी इंटू 1 दैट इज एम बी
यहाँ पर वर्क डन के लिए सीधे फॉर्मूला हो गया, आप सीधे लिख सकते हैं अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो, कि अगर कोई बार मैग्नेटिक डाइपोल इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 तो 0 होगा हमेशा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1, और उसको 90 से रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन होगा, एमपी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे हो सकता है कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री से रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। तो सीधे अगर मैग्नेटिक मोमेंट उस बार मैग्नेट का दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो सीधे आप एमपी W याद कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर सेकेंड केस में एक और सिचुएशन हो सकता है जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, जब थीटा 1 इक्वल टू 0 है, मैग्नेटिक फील्ड थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री इनिशियली बार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग है, और वहां से 180 से रोटेट कर दिए तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहा जाता है। और जब बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहा जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब उसको 180 से रोटेट करते हैं, तो 180 से रोटेट करेंगे तो ये इफ W इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल इज इनिशियली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शुरू में मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा 1 0 हो जाएगा, वहीं से रोटेशन देखना है। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 कितना 180 से रोटेट कर रहे हैं, अनस्टेबल अस्थायी संतुलन की स्थिति हो जाएगी। फिर से टॉर्क उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा जहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, जहाँ स्थायी संतुलन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उस सिचुएशन में। तो इक्वेशन 3 बिकम्स थीटा 0 थीटा 2 180, इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा एमबी देन W इक्वल टू एमबी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, और cos 0 इक्वल टू 1, cos 180 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 दैट इज प्लस 2। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा सीधे 2, यहाँ वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू सीधे 2 MB कैसे हुआ, cos 0 इक्वल टू 1, cos 180 माइनस 1, माइनस पहले से है तो माइनस प्लस 1, प्लस cos 0 डिग्री 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया सीधे 2 MB। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर बार मैग्नेटिक डाइपोल को, ये इक्वेशन नंबर 6 कर दिए, डिफरेंट पॉसिबिलिटी, दीज आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी, थीटा 1 0 थीटा 2 एंगल थीटा, और 30 हो सकता है 60 हो सकता है, और पार्टिकुलर इसमें थीटा 1 0 डिग्री है, मैंने ओरिजिनली मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री इनिशियल एंगल, और बाद में 90 से रोटेट कर दिए, यहाँ पर फिक्स वैल्यू हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल उसको ले आए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो थीटा 2 90। तो उस केस में वर्क डन कितना होगा सीधे MB 1 माइनस cos 0 1 cos 90 0, तो दैट इज MB मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, MB होगा। और अगर थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 180, माने मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से फिर 180 से रोटेट कर दिए तो W इक्वल टू MB cos 0 माइनस cos 180, cos 0 1 cos 180 माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 MB हो जाएगा। इसको याद भी रखा जा सकता है, डायरेक्ट इस पर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्रॉब्लम है इस पर NCERT टेस्ट प्रॉब्लम, उसको मैं सॉल्व करूंगा अगले पार्ट में। इसी फार्मूला पर है, इसी में 90 से रोटेट किया गया है इनिशियल डायरेक्शन से बार मैग्नेट को, फिर 180 से, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, कैपिटल M और B का वैल्यू दिया है, लेकिन हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटी का इसमें डिस्कस किया इस फार्मूला से। टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन है बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से इनिशियल एंगल थीटा 1 से फाइनल एंगल, ये अनदर ओरिएंटेशन अनदर एंगल थीटा 2 तक रोटेट करने में वर्क डन W इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये बेसिक इक्वेशन हो गया वर्क डन का, और इससे डिफरेंट पॉसिबिलिटी थीटा 1 और थीटा 2 का अलग अलग वैल्यू रख करके, थीटा 1 तो फिक्स रहेगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो जनरली थीटा 2 चेंज होगा यूजुअली। तो इससे हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पर विचार कर सकते हैं। अब इसके बाद टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालने के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अब मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला डिराइव करना है इसी फार्मूला के हेल्प से, जो इक्वेशन नंबर 3 है MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। Now potential energy of a magnetic dipole in the external or uniform magnetic field after deriving the expression for work done in rotating a magnetic dipole in the external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराने में किया गया वर्क डन, किया गया कार्य का एक्सप्रेशन व्यंजक डिराइव करने के बाद अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ही
उस मैग्नेटिक डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा या चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द amount of work done in rotating a bar magnet or magnetic dipole from perpendicular direction to the direction of magnetic field initially to any other orientation, and this amount of work done in rotating a bar magnet or magnetic dipole from the perpendicular direction to the direction of magnetic field to any other orientation angle is stored as potential energy of that magnetic dipole. किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से के लंबवत दिशा से मैग्नेटिक इनिशियली किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी चुंबकीय द्विध्रुव को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री इनिशियली कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी दूसरे एंगल तक रोटेट कराने में जितना वर्क डन किया जाता है, वह वर्क डन उस मैग्नेटिक डाइपोल या उस क्षण चुंबक या मैग्नेटिक ये बार मैग्नेट के पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल। राइट डाउन इट्स डिफिनेशन, देन आई विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल of a bar magnet in the external magnetic field. So write down the amount of work done, the amount of work done in rotating a bar magnet or magnetic dipole, a magnetic dipole, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है, क्षण चुंबक को मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव भी कहा जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट और ए बार मैग्नेट कहाँ से, फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड टू एनी अदर ओरिएंटेशन, टू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनिशियल ओरिएंट एंगल कितना होना चाहिए, ओरिएंटेशन 90, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 पर होना चाहिए इनिशियली। अभी तक हमने वर्क डन देखा था, डिराइव किया था, तो उसमें बार मैग्नेट को शुरू में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग माना था, तो θ1 0 था और ये है θ1 90, ये उसके जस्ट अपोजिट। अब θ1 90 डिग्री से अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम उसको रोटेट करेंगे किसी दूसरे एंगल से, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड θ1 90 टू एनी अदर ओरिएंटेशन और एनी अदर एंगल, orientation that is θ2 is equal to θ is stored as the magnetic potential energy of that magnetic dipole, stored as the potential energy or magnetic potential energy of that dipole, potential energy of that magnetic dipole or bar magnetic dipole। तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल का क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, मतलब θ1 इक्वल टू 90, शुरू में ही बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखना है और वहाँ से किसी एंगल से रोटेट कराना है दूसरे एंगल से। तो उसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वह वर्क डन उस बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्या वह किया गया कार्य अमाउंट ऑफ वर्क डन है। जब क्षण चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा से किसी दूसरे झुकाव कोण तक घुमाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, वह किया गया कार्य उस मैग्नेटिक डाइपोल या क्षण चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये डिफिनीशन हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इट्स सिंबल इज कैपिटल यू। ये वर्क डन है बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी दूसरे एंगल तक रोटेट कराने में जितना वर्क डन हुआ, तो इसलिए यह भी स्केलर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, यह भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसका सिंबल है कैपिटल यू। इट्स सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कैपिटल यू। इट्स सिंबल इज, इसका संकेत है कैपिटल यू। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैग्नेटिक डाइपोल का ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा बेसिक इक्वेशन था, इक्वेशन 3, जो क्या था, वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू एनी अदर एंगल θ2 इज W इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये इक्वेशन 3 था जो हमने ऑब्टेन किया था। ये इक्वेशन 3 ऑब्टेन किया था हमने पीछे। इसके पहले जो टॉपिक वर्क डन इन टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन फ्रॉम एंगल θ1 टू इनिशियल एंगल θ1 टू θ2 फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था W इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 इनिशियल एंगल था, θ2 दूसरा एंगल था। मैग्नेटिक फील्ड से कितना इंक्लिनेशन है, वह θ1 था इनिशियली, बाद में θ2 था। और M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था वर्क डन का। और इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो उसमें क्या करना होगा, θ1 90 होगा। डिफिनीशन के अनुसार पहले मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखना होगा। तो पुटिंग θ1 90 एंड उसके बाद किसी एंगल से रोटेट कर दीजिए। θ1 90, θ2 30, 60 जो भी हो, जितना भी एंगल्स है, 180 जितना से आप रोटेट करें। θ1 तो θ1 90 रखना होगा। θ2 कोई एंगल हो सकता है, उसको मान लेते हैं कि सपोज थीटा, एनी एंगल, एंड W के जगह रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल यू। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होगा कैपिटल यू। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए क्या होगा, W इक्वल टू 1। तो सब्सटीट्यूटिंग पुटिंग W इक्वल टू यू cos θ1 इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। θ2 इज एनी एंगल थीटा एंड W मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू हो गया। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल वी हैव पुटिंग θ1 equals to 90 degree, θ2 इक्वल टू थीटा एंड W इक्वल टू यू। वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू होता है इन द अबव इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 3। इन द अबव इक्वेशन वी गेट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा अबव इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 3। we get W is replaced by U equals to MB cos 90 degree minus cos θ2 is equal to theta, that is MB cos 90 0 minus cos θ, that is minus MB cos θ, minus MB cos θ। और इसको लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, AB cos θ, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos θ। तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी बी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा M वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो उसको हम लिख सकते हैं mod M mod B इंटू cos θ, where θ is the angle between M vector and B vector। तो it can be written as minus M vector dot B vector minus M vector dot B vector, and this is equation number 3 के बाद उसमें स्पेशल केसेस में 4, 5, 6 था, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 7 हेयर। बिकॉज 3 केसेस हमने लिया, पॉसिबिलिटी लिया था, पॉसिबिलिटीज वर्क डन में θ1 0, θ2 एनी एंगल थीटा, फिर θ1 90, θ1 80, तो 3 था। ये इक्वेशन 7 हो गया। 3 to 6 था उसमें वर्क डन में, और यहाँ 6 हो गया इक्वेशन 3 के हेल्प से। माइनस MB cos θ, दैट इज माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर, दैट इज a scalar product between M vector magnetic moment and magnetic field. So magnetic potential energy capital U is the scalar quantity, or theta is the angle between M vector and B vector, and this is the required expression for magnetic potential energy of a bar magnet
or magnetic dipole in the external magnetic field. This is the required expression where theta is the angle between m vector magnetic dipole moment and angle between magnetic dipole moment and magnetic field B. Angle between m vector magnetic dipole moment and B vector. और इसलिए दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो गया माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और उसको फॉर्मूला यूज करेंगे तो एम बी कॉस थीटा, उसको माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर. माइनस क्यों आया यहाँ? माइनस ये बतला रहा है कि पहले जो वर्क डन हमने निकाला था तो वर्क डन के एक्सप्रेशन में बार मैग्नेट को हमने इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग रखा था और वहाँ से किसी एंगल से रोटेट किए थे, दूसरा एंगल से. और यहाँ उल्टा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री तक रख करके अब टॉर्क के डायरेक्शन में ही इसको टॉर्क के अगेंस्ट में पहले रोटेट किया था वर्क डन के लिए. अब इसमें टॉर्क के डायरेक्शन में ही टॉर्क को बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग ले जाने का प्रयास करेगा, तो उसी के अलोंग अब बार मैग्नेट को रोटेट कराना है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन एक्सप्रेशन में आया है जो वर्क डन का जो साइन था उसके मुकाबले, उसके कंपेरिजन में. तो दिस इज द रीजन फॉर निगेटिव साइन इन इक्वेशन इन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल which is U is equal to capital U is equal to minus mb cos theta that can be written as minus m vector dot b vector, that is a scalar product of magnetic dipole moment m vector and b vector. So this is the required formula. अब इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस में जब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग रखा जाएगा तो चूंकि टॉर्क जो वर्क करता है मैग्नेटिक डाइपोल पर, वह मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने का अटेंड करता है, प्रयास करता है. इसलिए वह स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहा जाएगा जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग होगा. तो उसके केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, तो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री 1. तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा माइनस एम बी. और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा तो थीटा उसको 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो माइनस एम बी माइनस 1 दैट इज प्लस एम बी. तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिचुएशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये दोनों केस जो है डिस्कस करना है. और now after deriving the expression for magnetic potential energy of a magnetic dipole in the external magnetic field, that is U is equal to minus mb cos theta equals to minus m vector dot b vector, we have to discuss the situation in the during the stable equilibrium of the magnetic dipole. In the stable equilibrium of the magnetic dipole lies along the direction of magnetic field, that is theta is equal to 0. स्टेबल इक्विलिब्रियम में अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी मैग्नेटिक डाइपोल का कब? जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के बी के डायरेक्शन के लॉन्ग होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से उसका एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. तो दैट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल के अस्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. चूँकि मैग्नेटिक डाइपोल उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में होगा. अब इस एक्सप्रेशन में माइनस जो हमने ऑब्टेन किया है इक्वेशन 7 में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus mb cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. यहाँ इक्वेशन 7 में cos थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है. तो cos 0 इक्वल टू 1 दैट इज माइनस एम बी. तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज निगेटिव माइनस एम बी, दैट इज इक्वेशन 8 हो जाएगा. 7 आफ्टर 7 दैट इज ये निगेटिव हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा माइनस एम बी negative. M is the magnetic dipole moment of the magnetic dipole and B is the magnetic field. M जो है क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव भी है क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और B चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड है, मान है. और नाउ इन द सेकेंड केस इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में हो सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल का कैलकुलेट करें. यदि m का वैल्यू दिया रहे, b का वैल्यू दिया रहे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन द प्रॉब्लम है भी, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको सॉल्व करूंगा. एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम. इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बार मैग्नेट को 180 डिग्री से रोटेट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, मतलब एकदम अपोजिट स्थिति हो जाएगा. जो बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल का पहले जहाँ जिधर नॉर्थ पोल था उधर साउथ हो जाएगा, इधर साउथ था उधर नॉर्थ हो जाएगा. 180 डिग्री से रोटेट कर दिए तो इसको बार मैग्नेट का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का अस्थायी संतुलन की स्थिति कहेंगे. और टॉर्क उस पर फिर जो है एक्ट करेगा. टॉर्क तो एक्ट करता ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखते हैं तो टॉर्क तो एक्ट करता ही है. और टॉर्क क्या काम करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क. जो बल आघूर्ण काम करेगा, नियंत्रक बल आघूर्ण
मैग्नेटिक डाइपोल पर, वह बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। तो थीटा इसका 180 डिग्री से भी रोटेट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से बार मैग्नेट को, तो उसको अस्थायी संतुलन की स्थिति इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा वह बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। तो इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम of the magnetic dipole theta equals to 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 से रोटेट कर देंगे मैग्नेटिक डाइपोल को इनिशियल डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। देयरफॉर इक्वेशन 7 becomes, now putting theta इक्वल टू 180 in equation 7 we get u इक्वल टू माइनस mb, जो एक्सप्रेशन है इसका माइनस mb cos थीटा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का 1 cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस mb cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, दैट इज माइनस प्लस mb। ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इक्वेशन 9 मान लें, और ये पॉजिटिव हो गया इक्वेशन 9। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया इस केस में। तो यही केस दोनों सिचुएशन हुआ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। ये दोनों सिचुएशन हमने ऑब्टेन किया। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में के लॉन्ग होगा तो उस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि टॉर्क का वर्क ही है कि बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग उसको अलाइन कराएं, उसको ले जाएं मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, तो स्टेबिलिटी आएगी, बार मैग्नेट स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल सिचुएशन हो गया तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। और जब उसको 180 डिग्री से रोटेट करा देंगे इनिशियल डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो फिर टॉर्क उसको रिस्टोरिंग टॉर्क फिर से उसको रोटेट करा करके फिर उसी सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल को ले जाने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा। तो उस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, mb हो जाएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 90 डिग्री से उसको ले आया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैंने टॉर्क के डायरेक्शन में ले आया है, इससे वो निगेटिव हो गया। और यहाँ पर टॉर्क के अगेंस्ट में उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, तो 180 डिग्री से फिर 90 तक लाएंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, मतलब mb cos 180 डिग्री -1 दैट इज माइनस mb -1 दैट इज पॉजिटिव। तो इसी के साथ ये पार्ट 4 चैप्टर 5 का मैग्नेटिज्म और मैटर 12th क्लास का ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।